नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित। आज मैं आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में विस्तार से बातें करूँगा। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे परेशानियाँ होती हैं और इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो पहले समझिए कि ये जो डायबिटीज़ है, जिसको हिंदी में मधुमेह रोग भी बताया गया है, ये बहुत ही एक सिंड्रोम है, बहुत से कारणों से ये होता है। तो इसको बचाव के लिए, इसको समझने के लिए ये क्या चीज़ है, इसको पहले समझना होगा। पहले डायबिटीज़ जो चीज़ है वो है कि इसमें ब्लड में शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। किसी भी आदमी के शरीर में शुगर की एक निश्चित मात्रा होती है जो 90-70 से लेके 110 फास्टिंग की स्थिति में होती है और खाने के बाद 70 से 140 के बीच नॉर्मल 2 घंटे के बाद होती है। इस रीडिंग से जब ज़्यादा हो जाता है शरीर में शुगर की मात्रा, तो उसको प्री डायबिटीज़, फिर डायबिटीज़, इस तरह से बोला जाता है। तो ये जो बीमारी है आजकल बहुत ही कॉमनली हम लोग देखते हैं, लोगों में पाया जा रहा है, यंग लोगों में भी पाया जा रहा है, बच्चों में भी पाया जा रहा है, बहुत से ओल्ड एज में भी पाया जा रहा है। तो हर किसी को ये बीमारी हो सकती है, इसलिए इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ, जो लोग बड़े हैं, बूढ़े हैं, केवल उन्हीं को होता है। किसी भी एज ग्रुप में इस बीमारी को देखा जाता है, इस बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है वो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि अगर 11 आदमी है उसमें से एक को तो निश्चित ही डायबिटीज़ होता है। यहाँ पे लगभग 1.5 अरब की आबादी है, तो समझ लीजिए कि अराउंड 15 करोड़ लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं इंडिया में। और ये बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है, समझिए। ये तो किसी देश का इतना बड़ा पॉपुलेशन नहीं होता जितना हमारे देश में डायबिटीज़ का पॉपुलेशन है। ये सब चीज़ें जो है डायबिटीज़, ये बहुत ही कॉमनली आजकल देखा जाता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले ब्लड शुगर का टेस्ट कराना होगा, फास्टिंग में और नाश्ता करके 2 घंटे बाद। फास्टिंग में अगर आपका लेवल 110 से ज़्यादा होता है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, और अगर 125 से ज़्यादा होता है तब तो आपको डायबिटीज़ कहा ही जाता है। और खाने के बाद अगर लेवल 2 घंटे के बाद 140 से ऊपर है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, और जब 200 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ कहा जाता है। और एक और ब्लड का टेस्ट होता है HbA1c, कि आपके पिछले 3 महीने के आपके शुगर के लेवल को बताता है। इसमें इसका लेवल अगर 6.4 जब आ जाता है तो इसको भी डायबिटीज़ कहलाता है। उससे नीचे अगर आपका लेवल है तो वो डायबिटीज़ नहीं कहलाते। तो ये 3 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे डायबिटीज़ किसी को है या नहीं, इसको डायग्नोस कर सकते हैं आप। ये टेस्ट किसी भी लैब से, सिंपल लैब में भी ये सब चीज़ें होती हैं और आप करा सकते हैं, और आप खुद अपना देख सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार हो जाती है तो हमेशा के लिए रहती है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं डायबिटीज़ के। पहला है टाइप 1 कहते हैं, दूसरा को टाइप 2 कहते हैं, एक और है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, और चौथा एक टाइप है जो ऑटो इम्यून रीजन से होता है, एंटीबॉडीज़ के बनने से होता है। तो ये 4 ग्रुप में जनरली डायबिटीज़ को रखा गया है, और इन चारों ग्रुप में लोग फॉल करते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन है यहाँ और विश्व में, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, जेस्टेशनल क्या है, और ऑटो इम्यून रीजन्स क्या होते हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो शरीर में इंसुलिन की मात्रा नहीं होती है, चाहे वो ऑटो इम्यून रीजन्स भी हो सकते हैं या कुछ इन्फेक्शन के कारण पेनक्रेटाइटिस, या आपके जो ऑर्गन्स हैं पेनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन निकलता है उसमें
अगर प्रॉब्लम हो जाता है, उस खराब हो जाता है किसी कारण से, किसी बीमारी से, तो उसके कारण शरीर में इंसुलिन का निकलना बंद हो जाता है। तो अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो फिर हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको पचने के लिए ये हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। इंसुलिन हार्मोन्स जो भी आप शरीर में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट उसको पचाता है। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आप कार्बोहाइड्रेट अगर लेते हैं तो फिर उसका पाचन नहीं हो पाता है और इसके कारण ब्लड में वो कार्बोहाइड्रेट्स रह जाता है, जिसके कारण ब्लड का टेस्ट करने पे कार्बोहाइड्रेट शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ी रहती है और उसको डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं। दूसरा टाइप है इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण होता है। इसमें यह है कि आपका जो ऑर्गन है पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन बनता है वो तो काम करता रहता है, लेकिन आपका शरीर उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसमें रेसिस्टेंस कहते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस। बॉडी जो है वो रेसिस्ट हो जाता है आपके शरीर में और इसके कारण आपको जो शुगर की मात्रा है शरीर में बढ़ जाती है। इंसुलिन को बॉडी समझ नहीं पाता है, सेंस नहीं कर पाता है और इसके कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। फिर जो तीसरा टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज़, इसमें आपके मेनली नाम से क्लियर है कि ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। जनरली दूसरे ट्राइमेस्टर के एंड में ये स्टार्ट होता है और इसमें प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स बनते हैं वो हार्मोन्स कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाते। इंसुलिन जो उसका एक्शन होता है उसको कम कर देती है, जिसके कारण शरीर में प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं उनके शरीर में उनके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जो एक्शंस को कम कर देती हैं, होने नहीं देती हैं। तो उन हार्मोन्स के कारण लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर बढ़ जाता है। तो ये तीसरा टाइप हुआ डायबिटीज़ का। और एक अदर्स जो ऑटो इम्यून कॉजेज़ बहुत सारे हैं उस सब में आते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं जिसके कारण डायबिटीज़ होता है। तो ये मुख्यतः 4 टाइप्स के डायबिटीज़ हैं। इसी चारों टाइप्स में लोगों को डायबिटीज़ होता है। तो इसका डायग्नोसिस जो है वो कुछ टेस्ट सब होते हैं, उसके बेसिस पे भी किया जा सकता है। जैसे सी पेप्टाइड है, एंटी-GAD एंटीबॉडीज़ है, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं जिसका ऑटो आइसोलेट सेल्स एंटीबॉडीज़ है, ऑटो इंसुलिन एंटीबॉडीज़ है। तो ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसके बेसिस पे एंटी-GAD है, वो सब हैं। तो इसके बेसिस पे आपको टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस किया जाता है और जो हम लोग कराते हैं। धन्यवाद।